मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है, शायद देश के किसी क्षेत्र में नहीं है। यह हमारे लोगों को, हमारे भाई और बहनों को, किसान बंधुओं को इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए सिवनी के हित में आपने काम किया है। मांगे बहुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको मैं आपके हाथ में दे दूंगा और उम्मीद है आपसे हमारे सिवनी के हित में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है। लेट होने का कारण जल्दी जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लगातार सिवनी के लिए, चाहे हमारा MR1 हो, चाहे सिवनी से बालाघाट की रोड जो जुलाई में टेंडर लगने जा रहा है, चाहे हमारा मंडोल, बाकी सागर, चंदौरी, मारवोड़ी, जाम, कन्नरगांव, मड़गांव जैसे मार्ग दिया है आपने NH राईवाड़ा से दिघोरी धाम का भी मार्ग आपके द्वारा प्रदान किया गया। उगली, छपारा, भेड़की, गोरखपुर, हुलसा, मुहारी पिछले बार आपने घोषणा की और वो मार्ग हमारा बन के कंप्लीट हो गया। नवीन कलेक्टर भवन बन रहा, तहसील कार्यालय बन रहा, पांडीवाड़ा की रोड का निर्माण हो गया। एक वहाँ पर बेनगंगा नदी में उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण आपने हमको वो राशि दिया, उसके लिए भी मैं आभार करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बकौड़ा, सिवनी, लकवा, तुलभ, रैयत, बीजा देवरी, झील पिपरिया ऐसे नवीन स्कूलों को हमें प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए सिवनी के हित में आपने काम किया है। हमें सौभाग्य है और हमारी हमेशा उम्मीद आपसे ही होती है। हम चाहते हैं, आप आते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ मांग आपसे रखते हैं। तो आपने भी संभाग के लिए भी एक उच्च स्तरीय टीम बनाई है जिसका सर्वे चल रहा है, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे सिवनी हो, जिसका मापदंड उचित होगा उसका भी हमें संज्ञान मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद मिलेगा। कृषि महाविद्यालय हम चाहते हैं सिवनी में खुले। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिवनी में इंजीनियरिंग के लिए हम एक फैकल्टी चाहते हैं। माननीय सिवनी जिला में नगर निगम के लिए भी आपसे आग्रह है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पीछे जो एक टोला है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उद्योग विभाग में जमीनें हैं, लेकिन हमारे भाई लोगों को मकान में पट्टा मिल जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। मांगे बहुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको मैं आपके हाथ में दे दूंगा और उम्मीद है आपसे हमारे सिवनी के हित में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है। लेट होने का कारण जल्दी जाना है। पूरी संज्ञान लेने की भी कृपा करें। आपका पुनः सिवनी की जनता से की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और उसके बाद सांसद सादर आमंत्रित थे पंकज सिंह कुलस्ते जी, वो कृपया आए और समय का ध्यान रखते हुए बहुत संक्षिप्त समय में अपना अभिभाषण प्रदान करें। देवी मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है, शायद देश के किसी क्षेत्र में नहीं है। यह हमारे लोगों को, हमारे भाई और बहनों को, किसान बंधुओं को इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और मैं तो अपने क्षेत्र के और विशेषकर सिवनी जिले के बारे में कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर सिंचाई के जो कुछ प्रस्ताव आपने यहां पर परियोजनाओं को आपने मंजूरी दिया है, उनके लिए आप विशेष पैकेज की व्यवस्था आप कर दीजिए, ताकि किसानों की जो खेती है जो प्रभावित है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हमने विशेष पैकेज की व्यवस्था हमने कर दिया तो मुझे लगता है कि किसान भी, जो प्रभावित होने वाले जो परिवार हैं, उनके खुशी के साथ में ज्यादा से ज्यादा उनको हम बोनस दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको हम भूमि का कंपनसेशन दे पाएंगे, उनको अधिकतम राशि दे पाएंगे। आपने सभी तरह के विशेष पैकेज के अंदर व्यवस्था किया है। मैंने देखा है कि कुछ निर्णय आपने किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और उन निर्णयों का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो जाए तो मुझे लगता है कि किसान हमारे सिवनी जिले के, और विशेषकर सिंचाई विभाग, इनसे संबंधित योजना है हमारे सिवनी जिले, कुछ अन्य योजनाएं हैं जो दूसरे जिले से प्रभावित होते हैं। यहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम आपने दिया है, परंतु जिस गति के साथ में ये जो काम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, अभी हमने जब पिछले हफ्ते में जब बैठक की तो इसके बारे में लोगों के सामने जो संकट है उसका समाधान मुझे लगता है कि स्पेशली सिवनी के बारे में विचार करना चाहिए। ये लंबे समय की परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं में जितना ज्यादा विलंब हुआ है, और उसके लेकर मुझे लगता है कि स्पेशल आप एक बार समीक्षा करके, पूछताछ करके उन योजनाओं को त्वरित कार्रवाई करके पूर्ण करा। और मुझे एक बात और भी यहाँ के बारे में कुछ हमारे ज्ञापन आए हैं, यहाँ महाविद्यालयों की जरूरत है। अनेक यहाँ के प्रशासनिक अमले को भी आप इसमें अगर गति देंगे ताकि हमारे स्थानीय जो
वहां पर अगर उसका संचालन ठीक प्रकार से नीचे अगर होता है, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त हमारे पास स्टाफ, इसकी जो कमी है आप कैसे इनको, से भी मैं कहना चाहता हूं कि निरंतर जिस गति के साथ हमारा सिवनी आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तौर से हम इसके लिए तो आपको बधाई देते हैं, परंतु जो कमियां हैं हमारे भीमगढ़ के लिए कैनाल की जो योजना है, पिछले समय इसको प्रस्तावित हुआ, परंतु उसमें समय में हम इसका रकबा और बढ़ा पाएंगे। और इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः मैं सिवनी जिले की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।